जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वह इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। ये ज़माना वहाँ पहुँच गया है जहाँ कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे एक काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जमाना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान का दिल से मदद करने की सोचो वह इंसान पीछे से वार कर देता है। मिलकर भले सबसे रहिए, पर किसी से दबकर बिल्कुल भी नहीं। जब इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों की अहमियत और वैल्यू कभी नहीं समझता। दर्द की तो बात ही मत किया करो, जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। कोई इतना भी बिजी नहीं होता, सब अहमियत का खेल होता है। शरीफों से 2 कदम दूर और सातिरों से 4 कदम आगे रहना चाहिए। आजकल मतलब है तो आपका जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता जरूर मिलेगा, और याद रहे अगर हर कुत्ते से उलझोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन फिर भी कमाल है, वो किसी और के दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं लोगों को जहर लगता हूँ। जब आप किसी पर बिना शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको 2 में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए एक सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत अच्छे होते। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओ, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज़्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, पर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको खुशी किस में मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगता गया। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर ये लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। हम खुद गिरे थे, खुद से उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए, ना किसी का साथ चाहिए। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं तो मौत उसे कहते हैं। अपनी कमजोरियों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और आपको सब्र करना। खेलती रही दुनिया ताश के पत्तों की तरह, जिसने जीता उसने भी फेंका, जिसने हारा उसने भी फेंका। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ, दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई रुला नहीं सकता। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो लोग आपका मजाक आज उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। एक बार की बात है, गर्मी की छुट्टी में एक लड़का अपने दादा दादी के घर आया। बालक उछलते कूदते अपने दादाजी के पास पहुंचा और बड़े जोर से रोने लगा। दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। दादाजी, क्या आप सफल बनने के तरीके बता सकते हैं कि मैं कैसे सफल बन सकता हूँ? दादाजी कुछ बोले बिना सिर हिलाकर हाँ बोला, और बच्चे का हाथ पकड़कर एक पौधा वाली दुकान में ले गए और वहां से 2 पौधे लेकर आए और बच्चे से बोला, एक पौधा खुले आसमान के नीचे लगा देना और दूसरा पौधा घर के अंदर लगा देना। अपने दादाजी के अनुसार बच्चे ने वैसा ही किया। अब कुछ देर के बाद बच्चे ने अपने दादाजी से बोला, दादाजी, जो घर के अंदर गमले पर पौधा लगा है
उसका भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा, और जो पौधा घर के बाहर खुले आसमान के नीचे लगा है उस पौधे का भविष्य ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो दादाजी ने बोला, ऐसा क्यों? तो बच्चे ने बोला, दादाजी जो गमले पर पौधा लगा हुआ है वो सुरक्षित है, और जो खुले आसमान पर पड़ा है वह असुरक्षित है, क्योंकि बाहर खुली हवा और आंधी तूफान, पानी, पत्थर और जानवरों के कारण असुरक्षित है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। अब दादाजी उन पौधों की देखरेख करते रहे और कुछ समय व्यतीत हो गए। तभी 3-4 साल बाद वह बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए दादाजी के घर आया और बोला, दादाजी उस समय मैंने आपको सफल होने के कुछ तरीके पूछे थे और आपने कुछ नहीं बोला, इस बार आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए लड़के को उस जगह पर ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था, और वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, दादाजी मैंने सही कहा था ना, गमला वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। अब दादाजी ने बोला, जो खुले आसमान के नीचे पौधा लगाया था उसे भी देख लो। जब वो लड़का अपने दादाजी के साथ गया और खुले आसमान के नीचे पौधे को लगा देखा तो वह एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं और लाट दूर दूर तक फैली हुई थी। कुछ राहगीर उस पौधे के नीचे आराम से विश्राम कर रहे थे। दादाजी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का शर्माते हुए बोला, दादाजी ये कैसे हुआ? इस पेड़ ने बाहर कितने खतरों का सामना किया होगा। दादाजी ने बोला, बेटा जब तक खतरों का सामना व्यक्ति नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी और पौधा अपने शाखाएं कितना भी फैला ले आसमान में अपनी शाखाएं को बढ़ा सकता है। और बेटा जिस पौधे को तुम कह रहे थे, पानी, बरसात, धूप के कारण यह पौधा मजबूत हो जाएगा। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला, अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। जितनी तुम्हारी क्षमता है, अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली, उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता के लिए जीवन में परिश्रम करना एक बहुत मूल कारण है, और यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल बनाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।